मशीनों को इस्तेमाल ना करे। मगर चुनाव आयोग इतना बदमाश है, भारत का चुनाव आयोग इतना बदमाश है कि 2009 में जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने जो बात कही थी उनको ना मानते हुए 2009 से 2014 तक 2014 का इलेक्शन भी उन्हीं मशीनों से किया जो 9 लाख मशीनें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए योग्य नहीं थी। और 2014 के बाद जो 1 महीने में उन्हीं मशीनों को 9 लाख मशीनों को कबाड़ घोषित किया। आप लोगों को जो चुनाव आयोग है ये संवैधानिक संस्था है और संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी, संवैधानिक संस्था की जो जिम्मेदारी है एज पर आर्टिकल 324 के तहत डायरेक्शन सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल के तहत फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने लगाई है। मगर चुनाव आयोग इस तरह से बदमाशी करने में उतारू है। 2019 का भी चुनाव आयोग ने धांधली के लिए बीजेपी को सपोर्ट किया, इसके सारे सबूत है। और तो और 2019 के चुनाव की सारी पर्चियां जो वीवीपीएटी मशीन से जो पर्चियां निकलती है वो सारी की सारी पर्चियां 4 महीनों में नष्ट कर दी। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा मतलब कि ये इतना बड़ा बदमाशी, इतना बड़ा षड्यंत्र है। ये सारा 2004 से लेकर 2019 तक कांग्रेस और बीजेपी के माध्यम से किया गया और इसको सारे लेवल पर इलेक्शन कमीशन ने सपोर्ट किया। 2014 के बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण अगर बात बताऊं, आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस डालने के बाद 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है उस जजमेंट में ये कहा गया था कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। उसके तहत आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने 2014 से लेकर 2015 के बीच में हाई कोर्ट में केसेस की थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के विरोध में 2016 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया। चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल करना ये बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जीतना और जीतने के बाद पूरे भारत में जो आपको वीवीपीएटी मशीन दिखाई देती है, ये वीवीपीएटी मशीन आदरणीय वामन मेश्राम साहब के बदौलत लगी, मगर इसके साथ भी धोखा किया। 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली। ये लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा मजाक है। इस तरह से चुनाव आयोग हरामखोरी कर रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से चुनाव आयोग को चुनौती देना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर इस तरह से बदमाशी होगी तो हम लोग आने वाले समय में जो मेश्राम साहब जो आदेश करेंगे उस आदेश के तहत हम लोग आने वाले समय में ये ईवीएम को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। इसके साथ मैं इस मंच का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, हमारे बीच में बनते हर्ष मोदी सर।